बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये था मेरा आज का इफ्तारी का व्लॉग और साथ में काफ़ी सारी डिशेज़ हैं जो वन बाय वन मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये मेरा यहाँ पे तरावी वाला जो कुरान मजीद था वो कंप्लीट हो गया था, तो मैंने अपनी फैमिली को इफ्तारी पे बुलाया था, तो उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें तैयार की थी। तो रेसिपीज़ हमारी काफ़ी सारी हैं, तो वन बाय वन इंशाल्लाह मैं आपको पूरे तरीके से समझाने की सिखाने की कोशिश करूँगी। गलती कोताही माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे टाइम कम है, हम रेसिपीज़ शुरू करते। तो यहाँ पे मैंने समोसे एक दिन पहले आलू वाले जो समोसे हैं वो बना लिए थे, उनको फ्रीज़ कर लिया था। फिर यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी डिलाइट बनाया था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून मक्खन लिया था और 4 पैकेट मेरे पास कैंडी बिस्किट थे। आप कोई भी बिस्किट डाल सकते हैं इसमें। और 2 कप मेरे पास यहाँ पे थी स्ट्रॉबेरी, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया था। हाफ कप मेरे पास थी यहाँ पे शुगर यानी चीनी। 1 पैकेट मेरे पास थी व्हिपिंग क्रीम, आप टेट्रा पैक जो क्रीम होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 पैकेट था मेरे पास जेली का। तो यहाँ पे मैंने चॉपर में जो हमारे बिस्किट थे उनको डाल दिया था, तोड़ के डाल दिया था। और फिर मुझे क्योंकि यहाँ पे बिस्किट का चूरा चाहिए था जिससे मैंने अपने डिलाइट की बेस बनानी थी, तो यहाँ पे मैंने चॉपर के साथ जो हमारे बिस्किट थे उनका चूरा बना लिया था और उसमें हमारा जो मक्खन था उसको मेल्ट करके मैंने डाल दिया था। ये डालने के बाद मैंने मक्खन और बिस्किट को अच्छे तरीके से मिक्स किया है। और फिर हमारी जो डिश थी जो जिसमें मैंने बनानी थी स्ट्रॉबेरी डिलाइट, उसकी बेस में मैंने ये बिस्किट का चूरा डाल दिया था। और बेस बनाने के लिए मैंने फिर इसको स्पून के साथ पहले अच्छे तरीके से पूरी डिश के अंदर स्प्रेड किया है और फिर अच्छे तरीके से इसको प्रेस करके इसको अच्छे तरीके से सेट कर लिया था। और फिर इसको 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। फिर यहाँ पे मेरे पास हाफ कप जो शुगर थी यानी चीनी, उसको मैंने एक पैन में डाल दिया था और 3 टेबलस्पून इसमें पानी डाला था। फिर मैंने हमारी जो चीनी और पानी है उसको अच्छे तरीके से पका लिया था और इसमें स्ट्रॉबेरी हमारी जो कट करके रखी हुई थी वो ऐड कर दी थी। स्ट्रॉबेरी को हमने 2 से 5 मिनट के दरमियान पकाना है, पका के हमने इसको नरम कर लेना है। जब हमारी स्ट्रॉबेरी नरम हो जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए तो फिर हमने जो हमारी बेस बनाई थी उसके ऊपर हमारी जो स्ट्रॉबेरी है वो सारी डाल देनी है और फिर उसको स्पैचुला के साथ अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। यहाँ पे मैंने हमारी जो बेस थी उसको अगेन मैंने फ्रिज में रख दिया था और फिर मेरे पास यहाँ पे 1 पैकेट क्रीम का था, व्हिपिंग क्रीम, जिसको मैंने बीट कर लिया था। तो ये चिल्ड होना बहुत ज़रूरी है, जितनी आपकी क्रीम चिल्ड होगी इतनी जल्दी आपकी जो क्रीम है वो व्हिप होगी। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ व्हिप की थी और फिर इसके बाद मैंने इसमें हमारा जो जेली का पैकेट था वो शामिल कर दिया था। और जेली का पैकेट शामिल करने के बाद आपने इसको ज़्यादा व्हिप नहीं करना, क्योंकि ये फिर जैसे मक्खन होता है वो मक्खन वाली शक्ल इख्तियार कर जाएगी, तो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। हमने यहाँ पे जस्ट 2 मिनट इसको बीट करना है और फिर छोड़ देना है। तो ये देखें, ये हमारी जो क्रीम थी वो अच्छे तरीके से बीट हो गई है। अब हम इसको हमारी जो बेस हमने तैयार की थी स्ट्रॉबेरी और बिस्किट की, तो उसके ऊपर डाल देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे हमारी जो क्रीम व्हिप हुई थी वो डाल दी है और फिर उसको स्पैचुला के साथ हमारी जो बिस्किट और स्ट्रॉबेरी की बेस थी उसके ऊपर स्प्रेड करना शुरू कर दिया। तो अच्छे तरीके से इसको आपने स्प्रेड करना है, आपकी बेस बिल्कुल नीचे से नज़र नहीं आनी चाहिए, पूरी क्रीम जो है वो हमारी डिश के अंदर सेट हो जाए। तो ये देखें, ये हमारी जो क्रीम थी वो ज़बरदस्त तरीके की हमारी डिश के ऊपर सेट हो गई है, बिल्कुल बेस नज़र नहीं आ रही। फिर यहाँ पे मेरे पास जैम था, स्ट्रॉबेरी जैम था, जिसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल डेली स्पेशल विद FM पे मिल जाएगी। तो वो मैंने छोटे छोटे ड्रॉप्स हमारी डिश के ऊपर डाल दिए थे। फिर एक बेम्बो स्टिक के साथ मैंने इसको घुमा घुमा पे अच्छे से फ्लावर बना लिए थे ताकि हमारी जो स्ट्रॉबेरी डिलाइट की लुक है वो अच्छी आई। तो ये देखें कितने खूबसूरत फूल हमारे पास जो बन गए हैं इसके स्ट्रॉबेरी डिलाइट के। फिर यहाँ पे मेरे जो कैंडी बिस्किट थे उनको मैंने तोड़ लिया था बीच में से और वो भी मैंने अपने जो डिश थी इसके ऊपर सेट कर दिया था। तो ये हमारी जो स्ट्रॉबेरी डिलाइट आज की पहली डिश थी वो तैयार हो गई है। और इसके बाद मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया था, तो उसके लिए मैंने उसकी फिलिंग तैयार करनी थी। लहसुन हल्का सा मैंने ब्राउन किया है और उसके अंदर मैंने सब्जियां डाल दी हैं, जिसमें प्याज है और शिमला मिर्च है, टमाटर मैंने बाद में डाले थे, और साथ में मिक्स हर्ब्स हैं, ऑरिगानो है, और साथ में 1/2 टीस्पून मेरे पास नमक है और 1
टीस्पून मेरे पास काली मिर्च है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मेरे पास है चिकन पॉपकॉर्न। तो आप यहाँ पे चिकन भी डाल सकते हैं, चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स कर लें और फिर वो ऐड कर लें और उसको 5 से 7 मिनट हमारी जो सब्ज़ियाँ इनके साथ पका लें। तो मेरे पास ये चिकन पॉपकॉर्न थे, ये पके हुए थे, बस जस्ट इनको फ्राई करना था। और ये देखिए ये हमारी जो फिलिंग है वो तैयार हो गई है। फिर यहाँ पे मैंने ब्रेड ले ली थी, साथ में हमारी फिलिंग थी, चीज़ थी और जो हमारा पिज़्ज़ा स्प्रेड मेरे पास नहीं था तो उसके लिए मैंने चिली गार्लिक सॉस और केचप को मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे पहले मैंने जो हमारी केचप और चिली गार्लिक सॉस था वो लगा दिया है, फिर हमने फिलिंग डाल दी है और फिर ऊपर चीज़ डाल दी है। तो ये सारी चीज़ें पकी हुई थी, जस्ट हमने चीज़ को मेल्ट करना था। तो मैंने यहाँ पे ओवन गरम कर लिया था और उसके अंदर मैंने इसको 5 मिनट के लिए पका लिया था। पकाने के बाद यहाँ पे जब चीज़ मेल्ट हो तो ये देखें कितने अच्छे कितने खूबसूरत हमारा जो ब्रेड पिज़्ज़ा था वो भी तैयार हो गया था। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे दही बल्ले बनाए थे। दही बल्ले मैंने रेडीमेड लाए थे, मैंने घर पे तैयार नहीं किए क्योंकि टाइम जो मेरे पास कम था और चीज़ें मैंने काफ़ी ज़्यादा बनानी थी, इसलिए मैंने जो बल्ले थे वो मार्केट से बने हुए लाए थे। फिर उनको मैंने यहाँ पे पानी में घर आके पानी में भिगो दिया था आधा घंटा। आधे घंटे बाद मैंने इनको डिश में निकाल दिया था और पानी इनका निचोड़ लिया था। फिर इसके ऊपर मैंने यहाँ पे दही डाला था। दही डालने के बाद मैंने यहाँ पे इस पे चाट मसाला डाला है और फिर साथ में हमारे पास जो प्याज था, धनिया था, हरा पुदीना था और साथ में टमाटर थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने 1 बाय 1 इस पे डाल दी हैं। और एंड पे मेरे पास ग्रीन चटनी थी जिसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल डेली स्पेशल विद FM पे मिल जाएगी और साथ में इमली की चटनी थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल के तो हमारे जो दही बल्ले थे उनको तैयार कर लिया था। तो ये देखें ये हमारे दही बल्ले जो थे वो रेडी हो गए, कितना खूबसूरत लग रहे हैं, कितना कलरफुल लग रहे हैं। और फिर इसके बाद मैंने बर्गर बना लिए थे जिसके लिए मैंने बन को टोस्ट कर लिया था। और फिर इसके बाद मैंने पैटी हमारी जो रेडीमेड थी उसको मैंने जस्ट घर ला के फ्राई किया था और फिर यहाँ पे मायोनीज़ और केचप को मैंने मिक्स करके इसकी टॉपिंग बना ली थी। पहले बन पे मैंने जो हमारी टॉपिंग थी वो लगा दी है, फिर इसके ऊपर लेटस यानी सलाद पत्ता रखा और फिर पैटी रख के बर्गर को बीच में से कट कर लिया था। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने चिकन मंचूरियन बनाया था जिसके लिए मैंने कीमा बना लिया था चिकन का और कीमे के अंदर मैंने लहसुन पाउडर, चिकन पाउडर, काली मिर्च और नमक डाल के इसको कीमा बना लिया था और फिर इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना ली थी। आपने अगर चिकन के साथ बनाना है तो भी बना सकते हैं। चिकन के क्यूब्स आपने काटने हैं और फिर लहसुन में उनको फ्राई कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे हमारी जो चिकन की बॉल हैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट हमारी जो बॉल्स थी उनको फ्राई किया है और जब उन पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर मैंने यहाँ पे हमारी जो 2 टेबलस्पून सोया सॉस था, 2 टेबलस्पून चिली सॉस था, 1 टेबलस्पून मेरे पास सिरका था वो शामिल कर दिया है। और फिर मेरे पास मिक्स हर्ब्स थे 1 टीस्पून, ऑरिगानो था 1/2 टीस्पून और काली मिर्च थी 1 टीस्पून और थोड़ा सा नमक था इसके साथ, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने जो हमारी चिकन मंचूरियंस बॉल थी जो वो मैंने शामिल कर दी हैं इसमें और उनको जो हमारे मसाले थे उनके साथ मिक्स कर लिया है। फिर मैंने उनको प्लेट में निकाल दिया था और यहाँ पे मैंने हमारी जो सब्ज़ियाँ थी वो शामिल कर दी थी जिसमें मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे और 1 मीडियम साइज़ की एक शिमला मिर्च थी। और वो इसके बाद मेरे पास 2 आलू थे। आलू मैंने बॉईल करके उनको क्यूब्स में काट लिया था। आलू आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, मैंने यहाँ पे डाले थे। तो आलू डालने के बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट था वो शामिल कर दिया। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। वो डालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। सारी चीज़ें जब हमारी मिक्स हो जाएं तो फिर यहाँ पे मेरे पास 1 कप केचप थी और 1/2 कप मेरे पास यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस था वो मैंने शामिल कर दिया था जो हमारी सब्जियां हैं उनके अंदर। फिर हमने सब्जियों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 1/2 कप पानी था वो मैंने शामिल कर दिया था ताकि हमारी जो सब्जियां हैं उनका और हमारा जो केचप और चिली गार्लिक सॉस है उसका टेक्सचर एक अच्छा सा
हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पे पानी शामिल करने के बाद मैंने हमारी जो सब्ज़ियाँ थी उनको कवर कर लिया था और 5 से 7 मिनट के लिए उनको हल्की आंच पे मैंने पका लिया था। तो 5-7 मिनट बाद हमारी जो सब्ज़ियाँ थी उनकी जो कंडीशन थी वो कुछ ऐसी थी, वो देखने में कुछ ऐसी नज़र आ रही थी। फिर इसके बाद मैंने इसमें हमारी जो मंचूरियन बॉल थी वो और साथ में टमाटर मैंने शामिल कर दिए थे। टमाटर और बॉल शामिल करने के बाद आपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, वरना जो टमाटर हैं हमारे गल जाएंगे और जो बॉल्स हैं हमारी वो टूट जाएंगी। तो ये देखें 2 मिनट पकाने के बाद इसकी लुक कुछ ऐसी है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे सफ़ेद तिल थे, वो मैंने शामिल कर दिए हैं क्योंकि इससे हमारी मंचूरियन है हमारी उसकी लुक जो है वो बहुत अच्छी आएगी। तो ये देखें, ये हमारा चिकन मंचूरियन जो है वो तैयार हो गया। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और ये हमने डिश आउट भी इसको कर दिया है और फिर मैंने अगेन इसके ऊपर जो सफ़ेद तिल थे वो डाल दिए हैं। तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ हमारा जो बीफ पुलाव था। तो बीफ पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे प्याज को हल्का सा फ्राई किया है और साथ में मैंने इसमें गरम मसाले और दालचीनी और लहसुन पाउडर वो शामिल कर दिया है। तो मसाला यहाँ पे आपने खड़ा मसाला ही डालना है, पिसा हुआ या गरम मसाला अभी इस्तेमाल नहीं करना। फिर यहाँ पे हल्का सा फ्राई करने के बाद मैंने इसमें गोश्त ऐड कर दिया था और उसको मिक्स कर लिया था। गोश्त और जो हमारे मसाले और प्याज हैं उसको मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून काली मिर्च का इस्तेमाल किया है और फिर यहाँ पे मेरी जो यखनी थी मैंने वो यखनी ही डाली है इसके अंदर, क्योंकि उसके साथ पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो कुछ 1-2 टमाटर मेरे पास ऐसे ही कटे हुए पड़े थे, वो भी मैंने शामिल कर दिए थे और फिर मैंने चावल को दम लगा दिया था और ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क दिया था। ये हमारा पुलाव तैयार है। फिर यहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर आ गई थी और जो फ्राइंग का काम था, जितनी भी चीज़ें थी, समोसे थे, पकोड़े थे, जो भी चीज़ें फ्राई करनी थी वो सारी चीज़ें उसी ने फ्राई की थी। अल्लाह ताला उसे भी जज़ाए खैर दे। और जो मैं हमारी खजूरें थी जिनके अंदर मैंने क्रीम भरी हुई है वो मेरे छोटे बेटे ने, वो डेली का उसका काम है, वही भरता है। अल्लाह ताला उसे भी जज़ाए खैर दे। और ये था हमारा जो स्ट्रॉबेरी डिलाइट, उसकी फ़ाइनल लुक। ये हमारी चिकन मंचूरियन बॉल थी, ये हमारे दही बल्ले थे और साथ में ये हमारी जो फ्राई की हुई चीज़ें थी जिसमें समोसे थे, बैंगन के पकोड़े थे, रेगुलर जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं पकोड़े वो थे, और हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा था और साथ में बर्गर। तो ये यहाँ पे अगेन मैं बता रही हूँ, मेरा कुरान मजीद जो था तरावी वाला वो कंप्लीट हुआ था। तो ताया अबू आए थे, मेरी फैमिली आई थी। ताया अबू ने बहुत अच्छी प्यारी दुआ करवाई थी। अल्लाह ताला ताया अबू को सेहत ईमान वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। तो बहुत अच्छी बहुत प्यारी दुआ उन्होंने करवाई थी। तो उम्मीद करती हूँ आज की सारी रेसिपीज़ आपको समझ भी आई होंगी और आपको जो मेरा बनाने का मेथड था वो भी समझ आया होगा। तो चलें इजाज़त दें। अब मेरे चैनल डेली स्पेशल विद FM को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।